दोस्तों, आज हम फास्फोरस के बारे बात करेंगे। आज का हमारा मौजू फास्फोरस, बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन। इसके जो पेशेंट होते हैं लंबे खूबसूरत दराज कद, ऐसे बच्चे जिनके कंधे झुके हुए हों, और सल्फ़र में मैं आपको बताता चलूं कि कंधे चलते हुए उनके झुकते हैं। ये बहुत ही खुश मिजाज जिंदा दिल लोग, बाल सुनहरी गोल्डन रंगीन कलर के उनके बाल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं दोस्तों। मगर उनको एक कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है, वो है मैदा की, स्टोमक की प्रॉब्लम। जैसे ही वो कोई चीज़ खाते हैं, और खाना भी वो ठंडी चीज़ चाहते हैं, गर्म चीज़ जैसे ही उनके जिस्म के अंदर जाती है उनको सुकून नहीं होता, उनको बाज़ दफ़ा क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ऐसे मरीज़ों को हम फास्फोरस सजेस्ट करते हैं। दोस्तों, फास्फोरस में मरीज़ को आधी रात को भूख लगती है, वो उठ के बैठ जाता है और उठ के कोई ठंडी चीज़, आइसक्रीम या इस टाइप की चीज़ खाना चाहता है, और उसको मिल भी जाती है, वो खा भी लेता है। मगर जैसे ही कुछ देर बाद वो चीज़ मैदे में गर्म होती है तो फ़ौरन क्या आ जाती है। ऐसे मरीज़ों को आप फास्फोरस इस्तेमाल करें। इसमें फ़ीमेल की जो ख़ास तौर पे सिम्टम्स हैं, उसमें जमा की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, शहवत ज़्यादा महसूस होती है। और ऐसी औरतों को जो लुकोरिया होता है, लुकोरिया के बारे में मैं बताता चलूँ कि वो जहाँ लगता है वहाँ पर बर्निंग पैदा करता है, छाले पैदा करता है। हैज़ ऐसी औरतों को बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा मिकदार में आता है। ऐसी औरतों के लिए फास्फोरस एक अक्सीर दवाई है। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जिगर के अमराज में इसका बहुत ज़्यादा काम देखा गया है। जिगर के अमराज में, बढ़े हुए जिगर के ऊपर और फैटी लीवर के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। हत्ता कि जिगर के कैंसर में भी दोस्तों ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे मरीज़ों को गर्म चीज़ें बाज़ दफ़ा सूट नहीं करती, वो ठंडी चीज़ें खाना चाहते हैं, ठंडी ग़िज़ा खाना चाहते हैं। जैसे कि इसके अपोजिट लाइकोपोडियम है, मरीज़ गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना चाहता है। इसमें दोस्तों गर्मियों के मौसम में इस हाल ऐसे आते हैं जैसे नल खुला हो। बाज़ दफ़ा वो ब्लीडिंग खूनी भी हो सकती है, और साथ इसकी जो कब्ज़ है, कब्ज़ के बारे आपने देखा होगा। जैसे एक जानवर है कुत्ता, वो जब अपना करता है पोटी तो लंबा सा एक, जिसे कह लेना लंबे टाइप के वो उनके अखराज होते हैं, इस टाइप की कब्ज़ होती है। बहुत देर तक बैठना पड़ता है, यानी ये पेशेंट के कब्ज़ में भी ये बेहतरीन काम करती है। दोस्तों, इसकी एग्रावेशन होती है रात के वक़्त, जब खाई हुई ग़िज़ा मैदे में कुछ देर ठहरती है तो मरीज़ गर्म होके वो वॉमिट कर देता है। दोस्तों, इसकी कमी बेशी मौसम सरमा में भी होती है और मौसम गर्मा में भी होती है। दोस्तों, मैं आपको चलते चलते उन बच्चों के बारे में जो कि इस हाल से तंग आए हों और बहुत ज़्यादा उनको पेचिश लगे हों, ये उनके लिए एक नायाब और बेहतरीन मेडिसिन है। दूसरा, ब्रेन फैग यानी जहनी अबतरी के लिए ये एक बेहतरीन मेडिसिन है। मरीज़ को कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, भूल जाता है, इसको अनाकार्डियम के साथ अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। ख्वाहिश वजामत यानी इंटरकोर्स करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट बाज़ दफ़ा मास्टरबेशन करते हैं, और मास्टरबेशन करने के बाद अगले दिन उनको डिप्रेशन हो जाता है, बाज़ दफ़ा एंजाइटी भी चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बददिल और मायूस भी हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं इसकी कमी बेशी बयान करूँगा। गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से नुकसान, ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से फ़ायदा, ये इसकी एक ख़ास करैक्टरिस्टिक सिम्टम है। वैसे तो बेशुमार अलामात हैं, मगर मौसम गर्मा में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है।